हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, आज है 22 जून बरोज़ पीर। अपील करता हूं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं फ़ौरन नीचे देखें, आप वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा लाल से, और एक राइट साइड में बेल बनकर आएगी, घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और बेल के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, उस पर पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये 3 काम करने से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबरें आज के नेशनल बुलेटिन में हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपील करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हैं, बेबाक बोल रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे चैनल बाकी रहे, तरक्की करे, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। प्लीज़ अपनी ताकत के एतबार से आप हर हफ्ते 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी भेज सकते हैं, अपनी ताकत के एतबार से आप माली मदद चैनल की ज़रूर करें। नाज़रीन, आइए पहली बड़ी ख़बर। अब मैं इसे खुशी की खबर कहूँ या अफसोसनाक खबर कहूँ, लेकिन ख़बर है कि बाबरी मस्जिद की शहादत का मुकदमा 30 जून से बयानात कलमबंद होंगे। जी हाँ, 28 साल के बाद में ये खबर सुनने को मिल रही है कि 30 जून से बयानात कलमबंद होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, क्योंकि लॉकडाउन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत होगी। और आपको ये भी बता दूँ कि मुरली मनोहर जोशी, ऐसे ही कल्याण सिंह और अडवाणी मुलज़िमीन की फ़हरिस्त में शामिल है। अब अफसोस मुझे इस बात का है कि 16-17 तो दुनिया से चले गए, मगर इनके ख़िलाफ़ 28 साल में फ़ैसला नहीं आया कि ये मुजरिम हैं और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए। खैर, 28 साल में 16-17 चले गए। अब ये जो बचे हैं, दुआ करो कि मुकदमे की समाअत जल्दी हो जाए और कम से कम ज़िंदगी में इन लोगों को सज़ा मिले, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत में इंसाफ अभी बाकी है। वैसे तो नाज़रीन, हम जमीयत उलमा और हमारे यहाँ के मुसलमान भी और सभी लोग कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालत, इन पर सब पर हम लोग बड़ा विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे अब 28 साल के बाद में अभी तक के ये मुजरिमीन, इनके ताल्लुक़ से कहा नहीं गया कि ये मुजरिम है या इनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। 16-17 दुनिया से चले गए हैं, अब ये बाकी है, तो इंसाफ में ताख़िर भी नाइंसाफ़ी होती है, ये तो आप जानते हैं। इसलिए आप सब मिलकर दुआ करें कि जल्द से जल्द जो भी अल्लाह के घर के मुजरिम हैं उनको सज़ा, हमारी अपनी और उनकी आंखों के सामने, उनके मरने से पहले उनको सज़ा मिल जाए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खुशी की खबर मेरी निगाहों के सामने है कि रियासत महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ की 2 बेटियाँ जिन्होंने MPSC एग्ज़ाम में शानदार कामयाबी हासिल की और एक बनी सेल टैक्स कमिश्नर और एक बनी डिप्टी कलेक्टर। जी हाँ, मैं आज प्राइम न्यूज़ में बाकायदा ये कहाँ की है, इनका नाम क्या है, कैसे ये कामयाब हुई, मैं ये खुशी की खबर इसलिए आज मैं इसको प्राइम न्यूज़ में लगा रहा हूँ। आपने आज की प्राइम न्यूज़ ज़रूर देखना, लेकिन नेशनल न्यूज़ में मैंने इतना ज़रूर कहना मुनासिब समझा कि हमारी 2 बेटियों ने हमारे पूरे समाज, मुस्लिम कौम का नाम रोशन किया है। अल्लाह इनकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, लॉलीपॉप कैसे दिए जाते हैं और पूरे मुल्क की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। बस
ان جھوٹوں پر اللہ ہی رحم کرے۔ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا لاک ڈاؤن سے پہلے کہ آپ کو 3 مہینے کی بجلی کا بل ابھی نہیں بھرنا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 3 مہینہ لاک ڈاؤن، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کیسے اپنے گھر چلا رہے، بچوں کو کھلا رہے، وہ ایک الگ مسئلہ۔ کیا حال ہوا غریبوں کا، مزدوروں کا، پوری دنیا نے تھو تھو کیا ہماری سرکار پر۔ لیکن اب آپ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد، جبکہ ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے، اب ایک ساتھ 3 مہینوں کا بجلی بل آپ کے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے۔ آج سے 8 دن پہلے میں نے شاید گجرات کے سورت کی پوری خبر میں نے دکھائی تھی کہ کس طرح 3 مہینے کا بل ایک ساتھ آیا اور نوٹس بھی دی گئی کہ نہیں بھرو گے تو یہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں رحم نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ جن کا 500 روپے بل آتا تھا، جن کا 500 روپے بل آتا تھا 1 مہینہ کا، اب ان کا 2-2 ڈھائی ہزار تک کیا آیا۔ تو یہ نہیں، لاک ڈاؤن میں رحم نہیں کیا گیا بلکہ بری طریقے سے اور حکومت مار رہی ہے۔ تو ایسی ایک خبر مہاراشٹر کے ممبئی سے بھی ہمارے پاس میں آئی ہے کہ اپریل، مئی اور جون کے بجلی کے بل کی ایک ساتھ ادائیگی کی نوٹس آئی ہے۔ عوام میں، جنتا میں زبردست غصہ نظر آ رہا ہے۔ جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں میٹر ریڈنگ لینے کے لیے جو آئے تھے، ان کو لوگوں نے زبردست انداز میں ہڑکایا، بھگایا اور ان کو دھمکیاں دی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ساتھ 3 مہینے کا بجلی کا بل، یہ تو اور لوگوں پر رحم اور کرم اور مہربانی نہیں، بلکہ یہ تو مصیبت بن کر، بجلی بن کر یہ بجلی کا بل گر رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے قریب میں جو اسٹیٹ ہے مدھیہ پردیش کی، جہاں برہان پور جو قدیم تاریخی شہر ہے، وہاں کی 2 بڑی خبریں اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پہلی بات، کورونا اپڈیٹ کو لے کر وہاں سے یہ خبر آئی کہ ایک نیا کیس پھر سامنے آیا، جس میں اب تعداد 21 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس ایک کیس کے سامنے آنے کے بعد کورونا مثبت سے متاثر مریضوں کی تعداد 21 ہو گئی، اور کورونا پازیٹیو کے کل مریضوں کی تعداد اب وہاں پر 388 ہو گئی۔ ایک دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں نئے 21 مریض سامنے آئے اور کل مریضوں کی تعداد 388 کے قریب ہو گئی ہے، اور 389 کے قریب ہو گئی ہے۔ اور گزشتہ کل تک کسی مریض کے اچھا ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ وہیں پر ایڈیشنل کلیکٹر برہان پور نے گرام پنچایت اچھا پور کے وارڈ نمبر 10 اسٹیٹ بینک کے پیچھے ٹھاکر وارڈ اور گرام موہت کے منصوری محلہ کو کنٹینمنٹ علاقہ ہو جانے کا اعلان کیا ہے، کہ اس اعلان سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ کورونا کی وبا اب شہر سے نکل کر گاؤں دیہات کو بھی اپنے قبضے میں لے رہی ہے۔ وہیں پر برہان پور کی دوسری بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ برہان پور کے تمام اہل سنت والجماعت کے جو مدارس ہے اور جتنی تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ میمورنڈم دیا گیا امیش دیوگن، اس شیطان خبیث کے خلاف جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس موقع پر سنوار گیٹ مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد کلیم اشرف حبیبی نے بتایا کہ قدیم سنی مدرسہ جامعہ اشرافیہ اظہار العلوم برہان پور کے زیر اہتمام تمام سنی مدارس اور تنظیمات کی جانب سے 20 جون کو سنیچر کی دوپہر ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ایس پی کی غیر موجودگی میں ایڈیشنل ایس پی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ امیش دیوگن کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، کورونا کو لے کر دلی کی اپڈیٹ اس وقت بڑی خطرناک ہے۔ دلی میں 3000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اب دلی کورونا کو لے کر ملک میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی آپ کو بتا دوں کہ امیت شاہ نے ایک ہفتے میں تیسری بار دلی کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ساتھ تیسری بار ایک ہفتے میں میٹنگ کی ہے۔ اور ایسے ہی دلی کی ایک بڑی خبر فی الحال یہ بھی ہے کہ ستیندر جین، جی ہاں مسٹر جین، ستیندر جین، اب ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ پلازما تھیراپی سے ان کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ جی ہاں، خاص طور سے میں اس لیے یہ خبر بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی پلازما تھیراپی ہے کہ جن تبلیغی جماعت کے مسلمانوں کو باقاعدہ آتنکوادی میڈیا نے نشانہ بنا کر پورے ملک میں مسلمانوں کو بدنام کیا تھا، پھر اچھے ہونے کے بعد انہی تبلیغیوں کا پلازما لیا گیا۔ اب اسی پلازما تھیراپی سے ستیندر جین کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ مسٹر ستیندر جین وہاں کے وزیر صحت ہے۔ ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ تھانہ ضلع کے مومرا کوسا جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، بڑی بستی ہے مسلمانوں کی، اب وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ قبرستان
कमेटी निगरां जमीयत उल मुस्लिमीन, इन्होंने वार्निंग दी है और बलदिया की जानिब से वार्निंग क्या दी है कि बाकायदा कब्रिस्तान वहाँ पर भर चुका है। जी हाँ, कब्रिस्तान भर चुका है, यानी ताज़ा कब्रों के लिए अब जगह नहीं है। मुमरा कब्रिस्तान ताज़ा कब्रों से भर गया है। तो वहाँ की निगरां जमीयत उल मुस्लिमीन जो तंजीम है उन्होंने इंतबाह दिया कि बल्दिया की जानिब से, म्यूनसिपलिटी की जानिब से कोई अब इसका नेमुल बदल भी नहीं है, जिसकी वजह से इस ऐलान के बाद मकामी बाशिंदे परेशान हो गए हैं। आपको बता दूं कि 4 माह कबल अमृतनगर कब्रिस्तान में हर महीने 50-60 मैयतों की तदफीन होती थी, मगर मार्च में 75, अप्रैल में 91 और मई में 160 मैयतों की तदफीन हुई है। और हालिया माह में 15 जून तक फिर 125 मैयतें वहां पर दफन की गई है और अब सिर्फ 85 यानी मैयतों की वहां पर गुंजाइश है। लिहाजा अवामुन्नास इस मसले पर गौर फरमाएं। वहां के कब्रिस्तान कमेटी ने इस किस्म का ऐलान वहां पर लगा दिया है। मैं ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सोचिए कि कोरोना की वबा कितनी तेजी से फैल रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त प्यारे मुल्क भारत में कोरोना की अपडेट क्या है। जी हाँ नाज़रीन, भारत में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद 4 लाख से जायद हो चुकी है। जी हाँ, 24 घंटे में तकरीबन आपको बता दूं कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नए 24 घंटों में गुज़िश्ता रात तक का जो आंकड़ा आया है वो नए केसेस एक दिन में 15,413 केसेस सामने आए हैं नए, और नए मरने वालों की तादाद का आंकड़ा 306 का आया है। और अब आपको बता दूं कि कुल महलूकीन मरने वालों की तादाद 13,254 के करीब पहुंच गई है। नाज़रीन, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी खबरें इस वक्त मेरे निगाहों के सामने ये भी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अब इनके खिलाफ कांग्रेस जो है पोल खोलो मुहिम चला रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए कांग्रेस ने 22 जून को यानी आज से रियासत उत्तर प्रदेश पूरा रियासत गिर पैमाने पर पोल खोलो मुहिम चलाए जाने का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने गुज़िश्ता रोज कहा कि बीजेपी हुकूमत के मियाद कार में तकरीबन 69,000 टीचरों की तकर्री और ऐसे ही महकमे मवेशी परवरी में घपले हुए हैं। इस ज़िमन में कांग्रेस इसकी हकीकत जनता के सामने लाने के लिए पोल खोलो मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत हर एक जिला और हर एक ब्लॉक में बड़े पैमाने पर पर्चा तकसीम किया जाएगा। ऐसे ही पोस्टर वगैरह के जरिए रियासत में होने वाली करप्शन बदगुमानियों को आवाम के जनता के सामने लाया जाएगा। नाज़रीन, ऐसी ही निशापुर भदरसा थानापुरा कलंदर अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक खबर वहां से हमारे वायरल न्यूज़ के रिपोर्टर मौलाना मोहिउद्दीन साहब ने भेजी है कि 20 जून को शाम 6 बजे के करीब एक 10 साल के नाजिम नामी बच्चे को सांप ने काट लिया। उसे फौरन फैजाबाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो बच्चा बच नहीं पाया। आखिर उसका इंतकाल हो गया। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वाक़े को लेकर पूरे इलाके में एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे के वालिदैन को, इसके रिश्तेदारों को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमाए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का भिवंडी शहर, जी हाँ, अब वहाँ पर भी मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको मैंने इससे 8 या 10 दिन पहले मैंने आपको खबर बताया था कि वहाँ पर एक मुसलमान है, जी हाँ, जिन्होंने अपनी ज़मीन दे दी वहाँ की कारपोरेशन को कोरोना सेंटर और कोरोना अस्पताल बनाने के लिए। खैर, वहाँ से अभी ये खबर आ रही है भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इख्तियार आने वाले राजनोली नाके पर एक अस्पताल है, टाटा आमंत्रा क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल। इसमें तकरीबन 2 महीनों से मरीजों को जो खुराक दी जा रही है, जो खाना दिया जा रहा है, इसमें कीड़े और परिंदों के पर निकलने की शिकायत लगातार आ रही है। गुज़िश्ता कल भी ये वाक़या हुआ कि भिवंडी के इस टाटा आमंत्रा अस्पताल में मरीजों के खाने में मच्छर भी निकले हैं। ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया इन शिकायत को नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसे इल्ज़ाम वहाँ के लोग लगा रहे हैं। उन
मरीजों के खाने में मच्छर पाए जाने के बाद बजरंग दल के सदर अशोक जैन ने रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी उज्जवल मेहता को एक लेटर के जरिए मुतल्लिका फूड मैनेजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, एक चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आई है कि हमारे प्यारे मुल्क भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इनके लिए जो शख्स शाही लीची लेकर आया, जी हाँ लीची बड़ा खुशनुमा और बड़ा खुश जायका फल होता है, तो ये हमारे सदर कोविंद जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए शाही लीची लाने के लिए जो आदमी आया था, जो अफसर आया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें कि ये लीची सदर, वज़ीर आज़म और दीगर मरकज़ी वज़रा को, मंत्रियों को बतौर तोहफ़ा भेजी गई थी। इस खबर के आने के बाद में अब मुख्तलिफ अंदाज में लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन तमाम लोगों का टेस्ट करवाया जाना ज़रूरी है जिन जिन तक के ये लीची पहुंची है या पहुंचाई गई है। नाज़रीन, अब मुजफ्फरपुर पब्लिक रिलेशन ऑफिस से एक बयान जारी करते हुए कहा गया, बिहार मुजफ्फरपुर से वहाँ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि इस अफसर का काम सिर्फ लीची पहुँचाना था। खैर, ये आवाज़ें भी उठ रही है कि बाकायदा इस पर पूरी तहकीक की जाए कि ये लीची इसका पहुँचाना काम था, ये क्या माजरा है, इसको पूरी तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमारे वज़रा जो हमारे मंत्री है ये बड़े लोग हैं, ये हमारा देश चला रहे हैं और ख़ासतौर से हमारे PM नरेंद्र मोदी, इन्हें कोरोना नहीं होना चाहिए, इनको हर तरह से बचाया जाए।